Good morning, all. Good morning to all team members. Thanks to all of you for joining our real estate group, National Property Exchange. Our office is in Noida, Sector 63, D113, first floor. आप सबका स्वागत है हमारी कंपनी नेशनल प्रॉपर्टी एक्सचेंज में। हम यहाँ जुड़े हैं वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट के लिए, जो कि जैसा कि आपके साथ मेरा शेयर हुआ अपना हायर के थ्रू जो हम मिले हैं, हम एक दूसरे कनेक्ट कर पाए हैं। अपना हायर को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया ताकि आप सब लोग हमें मिले। शायद मैं आपको फिर ढूंढना बहुत मुश्किल होता, जो अच्छे काबिल लोग मुझे मिले हैं यहाँ पे, और सबका अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छी टीम मेंबर्स हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलके काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी अच्छा काम करेंगे। मैं अनुज शर्मा गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरा लास्ट 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने काफ़ी कंपनियों के साथ काम किया है। लास्ट 2 साल से हम अपनी ये कंपनी चला रहे हैं, नेशनल प्रॉपर्टी एक्सचेंज, जो कि बिल्डरों के साथ मिलके उनको सपोर्ट करती है सेल्स में, सर्विसेज में। हमारा मेन काम है इनके लिए लीड जनरेट करना और इनकी सेल्स करना। और आज मैं बताऊंगा आपको कि हमें कैसे रियल एस्टेट में काम करना है, रियल एस्टेट क्या होता है, इसमें हमें क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसे इसके लिए काम करना है, कैसे हमें लीड मिलेगी, कैसे हम कमा पाएंगे, कैसे हम वीकली अर्न कर पाएंगे, कैसे हम मंथली अर्न कर पाएंगे, जो ऐसा भी मैंने आपको शब्द शेयर किया था वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा टीम मेंबर्स कि काफ़ी अच्छी लाइन है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों के लिए। रियल एस्टेट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मुश्किल भी है। डिपेंड है आपकी सोच के ऊपर कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितनी जल्दी कमाना चाहते हो, नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो। तो ये सब चीज़ उस पर डिपेंड है। एक दिन में चीज़ें हासिल नहीं होती। सपोज़ मैं आपको बोलूँ कि आपको एक बॉल में 20 रन बनाने हैं, तो शायद आपके लिए मुश्किल होगा। एक क्रिकेट प्लेयर को बोलें कि अगर एक बॉल में 20 रन बनाने हैं तो ये एक अनबीटेबल टास्क है। लेकिन उसको बोलें कि एक ओवर में बनाने हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। हो सकता है कि ना कर पाए, 10 बनाए, 12 बनाए, 15 बनाए, हो सकता है 24 बना दे, 36 बना दे, लेकिन अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे आप सोचेंगे कि हमें एक दिन में ही कमाना है, एक दिन में एक रिज़ल्ट आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है। आप जैसे मैंने बताया आपको उस कॉन्सेप्ट में, आपको 50 कॉल करनी है, 50 नहीं करनी, आप 20 करिए, 30 करिए, 40 करिए, 50 करिए, आपका जितना फ्री टाइम। क्योंकि मैं इसमें आपका पूरा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आज मैंने अगर आपको फुल कॉन्सेप्ट पे लगा दिया तो आप कहेंगे कि सर आप मेरा तो पूरा दिन वेस्ट हो गया और मुझे तो आज रिजल्ट भी नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ आप अपने फ्री टाइम को यूज़ करें, ताकि इसमें आपको कोई आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही ज़्यादा, कोई फ्री है, आप कुछ कमाएंगे ही, कुछ लेके ही जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। तो बस यही है कि हफ्ता 10 दिन निकालें, काम को चेक करें। 10 दिन जब आप मेहनत से काम करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, 110% आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जो काम होगा 100% होगा। तो बस आपको सिर्फ मेहनत से, लगन से काम करना है, जल्दी हताश नहीं होना है। रोज़ आपको आधा से 1 घंटा निकालना है इस काम के लिए। तो बहुत ही इजी टास्क है। जैसे कि मैंने आपको स्क्रिप्ट भी दी थी, तो सबसे मेन तो मैं पहले आपको स्क्रिप्ट का थोड़ा बता देता हूँ कि जो मैंने आपको स्क्रिप्ट शेयर की थी उसमें कुछ लोग जल्दी बोल रहे हैं, कुछ फास्ट बोल रहे हैं। इसमें नॉर्मल इजी वे में काम करना है, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, सिंपल सा है। आपको मेहनत से काम करना है, ऐसा समझाना है कस्टमर को कि उसे लगे कि सिर्फ आपने उसी के लिए कॉल किया है, उसको कंफर्ट लेवल देना है, इजीली काम करना है। स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा किस प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी टीम जो हमारी जुड़ी है तो सबको अलग अलग प्रोजेक्ट पे लगाया जाएगा। कोई प्रोजेक्ट गोवा का होगा, कोई देहरादून का होगा, कोई नोएडा एनसीआर का होगा। तो डिपेंड है, हम वो टीम मेंबर्स को फिर अभी स्प्लिट करेंगे इस ट्रेनिंग के बाद में कि कौन से टीम मेंबर्स किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसी के हिसाब से स्क्रिप्ट आएगी। और मैं बता देता हूँ इसमें आपको सारा। रियल एस्टेट, मुझे भी इतना सब कुछ याद नहीं होता, तो मुझे भी देख के पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कंटिन्यू रखें, ऐसा समस्या नहीं है। रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट मेरे मायने में जो प्रॉपर्टी का हम काम करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट, आप जो सुनते होंगे, इन सब में जो हम डील करते हैं इस सबको रियल एस्टेट बोलते हैं। जिसमें मॉल्स भी आते हैं, होटल्स भी आते हैं, बिल्डिंग्स का जो काम होता है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में क्या होता है, बेसिकली एक बिल्डर होता है, एक बायर होता है, एक खरीदार और एक बेचने वाला, एक बनाने वाला। तो बिल्डर को हम डेवलपर भी बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे बड़ी कंपनी है DLF।
तो डीएलएफ क्या करती है, वो बिल्डिंगें बनाती है, ज़मीनें खरीदती है, फ्लैट्स बनाती है, उसको बेचने के लिए अपना सेल्स स्टाफ हायर करती है। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि सब लोग अपना स्टाफ कम रख रहे हैं। रीज़न क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने खर्चे कम कर रहे हैं। उन्होंने चैनल पार्टनर्स को चूज़ किया है कि उनके साथ काम करें और अपने काम को तेज़ी से भी बढ़ाएं। अब जैसे हम 50-100 लोग जुड़ रहे हैं तो बिल्डर को हमारी सेल्स स्टाफ की सपोर्ट मिल रही है, तो वो जल्दी से अपने फ्लैट सेल कर पाएगा और अपने जो बिल्डिंग बना रहा है उनको सेल करके जल्दी जल्दी डिलीवरी दे पाएगा। तो बिल्डर को हम सपोर्ट करते हैं, चैनल पार्टनर्स, हम उनके लिए काम करते हैं आप जैसी टीम के साथ मिलके उनको सेल्स सपोर्ट देते हैं और वो उसके अगेंस्ट में हमें इंसेंटिव देते हैं। जैसा कि इसमें शेयर भी है शीट में, तो उस इंसेंटिव को हम और आप बांटते हैं आपस में मिलके। वो जो इंसेंटिव मैंने इसमें लिखा है वो फिक्स नहीं है, वो अभी आपको शेयर होगा प्रोजेक्ट के हिसाब से। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो उस पर क्या इंसेंटिव आपको मिलना है वो उस पर डिपेंड रहेगा कि आपको क्या इंसेंटिव मिलना है क्या नहीं मिलना है। प्रोडक्ट की कॉस्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट की लोकेशन के हिसाब से, उन सब चीज़ों पे डिपेंड है सारा। ठीक है मैम। और अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, हमें क्या क्या प्रोडक्ट बिकने हैं। काफ़ी बड़ा सेगमेंट होता है इसमें। पहला है, अभी मैं आपको जो प्रोडक्ट पे लेके चल रहा हूँ वो है रेसिडेंशियल। आप सब लोग अभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, मतलब कि आवासीय योजनाओं पे, जिसमें हम घर, मकान, फ्लैट, विला, प्लॉट, ये सब लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। आपको अभी इनकी सेल्स पे ध्यान देना है। तो आपको जैसे सबको पता ही होगा कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में सब जगह ही फ्लैट का कल्चर आ चुका है, चल रहा है। किसी को इंडिपेंडेंट घर चाहिए होता है, किसी को बना बनाया मकान, कोई प्लॉट लेना पसंद करता है, कोई फ्लैट लेना पसंद करता है, कोई विला परचेस करता है, कोई पेंट हाउस परचेस करता है, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट करता है। इन सब के बारे में बताऊंगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी हम बात करते हैं फ्लैट्स की। पहला पॉइंट है, दोबारा से बताता हूँ, हाँ एक पॉइंट, हाँ कंपनी। हम एक कंपनी की जिसके काम कर रहे हैं, सपोज करो वो फ्लैट बना रही है, तो फ्लैट जो है वो कैटेगरीज वाइज होते हैं। फ्लैट या तो 1 BHK होगा, या 2 BHK, या 3 BHK, या 4 BHK, या फ्लैटों में पेंट हाउस मिलते हैं, डुप्लेक्सेस मिलते हैं, ये सब प्रोडक्ट हैं। BHK का जो इसमें मतलब होता है वो होता है बेडरूम, हॉल एंड किचन। 1 का मतलब हो गया 1 रूम प्लस बेडरूम, हॉल, किचन। तो बेडरूम, हॉल, किचन तो सब में कॉमन है। अब उसका घर 2 BHK मतलब 2 कमरों का घर, 3 BHK मतलब 3 कमरों का घर। तो ये एक पॉइंट है। तो ये आपका एक प्रोडक्ट हो गया 1, 2, 3, 4 BHK फ्लैट्स। फ्लैटों में प्लॉट क्या होते हैं, ज़मीन पे कटते हैं, उसमें बिल्डिंग हम खुद बनानी पड़ती है। जिस कस्टमर बेचेंगे वो अपना मकान उसमें खुद बनाता है। एक हमें ये प्रोडक्ट सेल करना है। विला, इंडिपेंडेंट घर पे बिल्डर क्या करता है, प्लॉट पे मकान बना के जो बिकता है वो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, विला, इन कॉन्सेप्ट्स में होते हैं। प्लस हम जो सेल करेंगे वो करेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट्स। स्टूडियो अपार्टमेंट क्या होता है, होटल का जो जैसे रूम होता है जिसके अंदर किचन नहीं होती, ड्राइंग रूम नहीं होता, लिविंग रूम नहीं होता, मतलब वो सिर्फ एक रूम होता है। इसके अंदर बेड, सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, एसी और ये सब रहता है, लिविंग एरिया रहता है, और उसमें किचन नहीं होती। बेसिकली उसमें किचनेट होता है, खाना गर्म तो कर सकते हैं हम लेकिन बना नहीं सकते, मतलब वो प्रॉपर सिस्टम्स नहीं होते। तो ये है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट का भी आजकल अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो भी हम सेल करेंगे। अब मेन है कि रियल एस्टेट में आपको, हमें अपने कस्टमर को कैसे फ़िल्टर करना है। बेसिकली फ़िल्टर मेन है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले है कि लोकेशन, सबसे मेजर पॉइंट है लोकेशन। पहले हमें जानना है क्लाइंट की लोकेशन, वो कहाँ से बात कर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। हो सकता है कोई लखनऊ का आदमी का आपका नंबर है आपके पास जिसे आप कॉल कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नोएडा हो, या कोई देहरादून का है उसकी रिक्वायरमेंट गोवा हो। तो हमें उसको बेसिकली अपने प्रोडक्ट को बताना है कि हम किस लोकेशन के लिए उससे बात कर रहे हैं। जब उसको लोकेशन कन्फर्म हो जाएगी तो ही वो डिसाइड कर पाएगा कि उसको उस लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सेकेंडली फिर हमारा आता है उसका बजट। वो 10 लाख रुपए में प्रोडक्ट देख रहा है, 20 लाख में, 30 लाख में, 40 लाख में, 50 लाख में। बजट डिसाइडेड होगा उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उसको 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, या विला चाहिए, या स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए। फिर आ जाता है उसका स्टेटस प्रोजेक्ट का, कि जिस प्रोजेक्ट को हम उसको सेल कर रहे हैं वो अभी बन रहा है, बन चुका है, या पोजीशन कब है उसका। बेसिकली उसको क्लाइंट को पोजीशन कब लेना है। वो 1 साल के अंदर अंदर ऐसा बिल्डिंग दिख रहा है जिसको 1 साल के अंदर उसको पोजीशन मिल जाए, या ऐसी बिल्डिंग दिख रहा है जिसके अंदर वो तुरंत शिफ्ट हो सके।
तो ये भी एक मेजर कंसर्न रहता है। लोकेशन, कंस्ट्रक्शन का स्टेटस, बेडरूम्स मतलब उसकी फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट और उसकी आपका बजट, ये सब चीज़ें चारों पॉइंट्स हो गए। प्लस इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड। इनका मतलब कि पूरा फर्निश्ड मतलब बेड, सोफ़ा, टीवी, फ्रिज ऐसे सब लग के मिल रहा है। अनफर्निश्ड जिसके अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। सेमी फर्निश्ड कुछ काम होके मिल रहा है, जैसे किचन का काम या अलमारी, दरवाजे, ये होके मिलता है। प्रॉपर्टी के भी सेगमेंट्स होते हैं, जैसे आपके अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं जिसके अंदर 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स होते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वाले, जिनकी काफ़ी डिमांड है। फिर होता है मिड सेगमेंट, जो हमारे 1 करोड़ से नीचे के कस्टमर होते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ तक के, वो मिड सेगमेंट्स में आते हैं। 1 करोड़ भी डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन के हिसाब से 1 करोड़ रुपये है। कहीं पे 1 करोड़ रुपये बिल्कुल आपका बजट सेगमेंट भी होता है। मुंबई में 1 BHK 1 करोड़ रुपये का आता है, तो हमारे लिए वहाँ LIG है। और 1 करोड़ रुपये अगर हम गाजियाबाद में फ्लैट लेते हैं तो वो HIG है। डिपेंड करता है लोकेशन क्या है। बिल्डिंग्स की हाइट्स होती हैं, फ्लैट्स जो होते हैं हमेशा हाई राइज होते हैं। इसमें बिल्डिंग में ग्राउंड 2 बेसमेंट या 1 बेसमेंट, फिर पार्किंग या स्टिल्ट, फिर ऊपर बिल्डिंग होती है, लिफ्ट्स लगी होती हैं, उसके अंदर स्टेयरकेस होते हैं, 14 मंजिल, 15 मंजिल, 20 मंजिल, 25 मंजिल। वो बिल्डिंग का साइज़ कुछ भी हो सकता है। तो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे वो आपको शेयर होगा कि उस बिल्डिंग का साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और वो किस तरह बन रहा है, कब तक बन के मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, क्या हम फ्लैट के अंदर लगा के देंगे, क्या लगा के नहीं देंगे। ये सब चीज़ें आपको, ये जो मैं आपको पढ़ के बता भी रहा हूँ, इस सब की मैं स्क्रिप्ट बना के आपको शेयर भी कर दूंगा, ताकि इस वीडियो के साथ साथ में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं गूगल पे, लेकिन आप सब कहाँ सर्च करेंगे, तो मैं उसको स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा, कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगा, जिन वेबसाइटों पर जाकर आप समझ सकते हैं कि बिल्ड प्रॉपर्टी को फ़िल्टर कैसे करा जाता है, कैसे सर्च करा जाता है, क्या कस्टमर को हमें समझाना है, समझना है। अब आपका आता है इसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, लीज होल्ड। तो लीज होल्ड तो बहुत कम जगह है, जैसे नोएडा है, दिल्ली है, ये सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। मैक्सिमम और जगह प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। फिर ये पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी आपका पहले अथॉरिटी से पास होगी। जैसे गाजियाबाद है तो GDA से, नोएडा है तो नोएडा अथॉरिटी से, इन सबसे बिल्डर को पास करानी होती है। उसके बाद इसको रेरा में रजिस्टर कराना होता है प्रोजेक्ट को। सारी अथॉरिटी से परमिशंस मिलती हैं, इसमें आपकी एयर की, पॉल्यूशन की, फायर की, बहुत सारी परमिशंस बिल्डर को लेनी पड़ती हैं। उसके बाद ही प्रोजेक्ट चलता है और कंप्लीट होता है। तो इसमें हम बात करते हैं, फिर फेसिंग्स आ जाती हैं। कोई कस्टमर कहता है मुझे ईस्ट फेसिंग फ्लैट चाहिए, कोई कहता है वेस्ट चाहिए, कोई कहता है मुझे साउथ नहीं चाहिए, कोई कहता है मुझे साउथ ही चाहिए। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसके हिसाब से भी वो हम फ्लैट के टावर के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से बता देते हैं कि सर ये फ्लैट आपका ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट है, नॉर्थ है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। प्लस सब कस्टमर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका प्रोजेक्ट वास्तु कॉम्प्लाइंट है, वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। तो अगर वास्तु से नहीं बनाएंगे तो बिल्डर को इतने सारे हज़ारों फ्लैट बेचने तो कैसे बेच पाएगा। तो आर्किटेक्ट भी डिज़ाइन उसी हिसाब से करते हैं कि वास्तु कॉम्प्लाइंट होता है कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन आ जाता है गैस लाइन है नहीं है, वो तो हर प्रोजेक्ट में डिपेंड है। कहीं पे अगर जहाँ है वहाँ मिलती है, जहाँ नहीं है वहाँ सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा। पावर बैकअप नॉर्मली नहीं होगा तो लिफ्ट कैसे चलेंगी, तो पावर बैकअप भी हर सोसाइटी में होता ही है। तो ये स्पेसिफिकेशंस होती हैं, वो भी हम आपको शेयर करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है। पार्क है, क्लब है, स्विमिंग पूल है, जिम है, जॉगिंग ट्रैक है नहीं है, खेलने के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, बड़े बुजुर्गों के लिए क्या है, पार्क मतलब बैठने के लिए, उठने के लिए, पार्टी करने के लिए। तो वो सब सुविधाएं भी हम आपको शेयर करेंगे प्रोजेक्ट के हिसाब से कि इसमें ये सुविधाएं हैं या ये नहीं है। लिफ्ट फिफ्ट सब होती हैं टावर में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखिए, और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ना रहो, मतलब कुछ आपके भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ आप अगर सर्च करना चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं रियल एस्टेट के बारे में। वहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ निकल के आती है जो आपको कुछ जानना चाह रहे हो मेरे से। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर चीज़ सिखाऊँ, समझाऊँ, ताकि हम सब मिलके एक अच्छा बिजनेस कर पाएँ और अच्छा कमा पाएँ। फिर आपका फाइनेंस भी आ जाता है। कोई जब फ्लैट कोई लेगा या प्लॉट लेगा, हो सकता है उसको लोन की रिक्वायरमेंट हो। फिर लोन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो पूछता है कौन से बैंक से लोन कराओगे, फ्लैट भी लेगा तो लोन लेगा, कौन से क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी EMI क्या होगी। उस सब के लिए हमारा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। कोई अगर ऐसी कॉल होगी तो आपको वो नंबर शेयर कर दिया जाएगा। वो बैंक वाला ही बंदा उसको पूरा समझाएगा, फाइनेंस टीम वाला, कि सर आपको वो कस्टमर के हिसाब से 1 to 1 चलता रहेगा। अभी तो हमें फोकस करना है सिर्फ हमारे लीड जनरेशन पे, कि हमें लीड जनरेशन कैसे करनी है।
हम जो आपको डाटा देंगे वो एक परचेज़ करा हुआ डाटा है, मतलब वो उस पर काफ़ी मेहनत हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बेकार डाटा दे दिया, आप सुबह शाम तक कॉल कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे आपको भी नुकसान है और हमें भी। हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हम आपको एक अच्छा डाटा दें ताकि उस पर आप अच्छा रिजल्ट निकालें, आप भी कमाएं और हम भी कमाएं, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगा जब भी दोनों का फ़ायदा है, अदरवाइज़ ना फ़ायदा आपका है ना मेरा है। आप तो फिर भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, रिजल्ट 4 दिन काम करोगे, नहीं आया मन ग्रुप लेफ्ट कर दोगे क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो ये करना है ना। और मैं 12 साल से यही काम कर रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं आई है, मेहनत से लगन से काम करना है, यही इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये एक वीडियो थी जो हम शेयर कर रहे हैं। अभी मैं आपको सेकंड वीडियो भी शाम तक कोशिश करूँगा शेयर करूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल था, आज बारिश थी, हम ऑफिस टाइम से नहीं पहुँच पाए, तो थोड़ी समस्या होने के कारण, और टीम मेंबर्स भी नहीं थे। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनल मैसेज पे पूछ सकते हैं, हमेशा 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। कोई ज़रूरी बात हो तो आप फ़ोन कर लीजिए, अदरवाइज़ आप मैसेज ड्रॉप कर देंगे तो मैं उसका रिप्लाई आपको जब भी चेक करूँगा दे दूँगा। फ़ोन लगाने की मुझे बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा मेरा भी शेड्यूल बिजी होता है और काफ़ी लोगों से मिलना होता है, दिन भर में मीटिंग्स भी होती हैं। तो अब हमें आप भी थोड़ा सब अपना अपना मुझे मैसेज करके बताएं कि हम कैसे इस बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, सर मैं लीड्स ऐसे जनरेट करूँगी, या सर हम कुछ इस तरह करें तो और ज़्यादा हो जाए, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो और आपका मुझे लगे कि हाँ आपसे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो वो उसका बेनिफिट भी आपको ही मिलेगा। तो हम किस तरह से इस काम को कर सकते हैं। बाकी तो कॉलिंग करनी है आपको, बेसिकली डाटा मिलना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम सिर्फ फोकस रेजिडेंशियल पे करेंगे। जो ये है क्वेश्चंस जो आपको पूछने हैं कस्टमर से, पूरा एक शीट मिलेगी जिसके अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ये स्क्रिप्ट भेजी है, जिसके अंदर आप कॉल कर रहे हैं कि भाई सर क्या मेरी बात उनसे हो रही है, तो अगर वो ना कहता है तो हमें क्या क्वेश्चन कह के उसको हाँ में बदलना है, या हाँ कहता है तो उसको क्या क्या चीज़ समझानी है। उसको पहले उसको कंफर्ट लेवल लाना है, नाम हमें इसलिए बोलना है उनका कि उसको लगे कि हाँ आप उसको जानने वाले हो, उसको एक इज्जत दो, बिल्कुल प्यार से बात करनी है। कस्टमर का क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है, आपकी पहली आवाज़ जो वो सुनेगा। और जब आप पूछेंगे क्या मेरी बात राहुल जी से हो रही है, तो राहुल जी को लगना चाहिए क्या आप उनके कुछ जानने वाले हैं, जिसको आप उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करके आप उनके भले के लिए कुछ बात करते हैं। तो राहुल जी को लगेगा हाँ भाई मेरा फ़ोन आया है। और लास्ट में उनको अपना नंबर ज़रूर सेव कराना है, क्योंकि राहुल जी ही बता पाएंगे फ्यूचर में हम आके कि ये कॉल मुझे सपना से आया था, योगिता से आया था। राहुल जी यहाँ के पूछें हमसे कि मुझे योगिता से कॉल आया था। आपको किसी को ये नहीं बोलना है कि हम घर से काम कर रहे हैं, आपको सबको यही बोलना है आप सर मैं नोएडा ऑफिस से बात कर रही हूँ, हमारी कंपनी का ये प्रोजेक्ट है, और उसको साइट पे ही बुलाना है। तो आपको ना आने की समस्या है, आपको आना भी नहीं है, आपको घर में बैठ के कॉल करना है सुबह से लेकर शाम तक, जब आपका फ्री टाइम हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उस फ्री टाइम को यूज़ करना है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट पॉइंट में लिखा भी था 10 नंबर पॉइंट में, कि जितना टाइम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या अलग एक्टिविटीज़ पे गेम खेलने में यूज़ करते हो, उसमें से 10-5 मिनट निकाल लीजिए, आप घर बैठ के भी पैसे कमाएंगे। तो सबको पैसे कमाने हैं, घर पैसों से चलना है, उसके लिए लेकिन कुछ करना पड़ेगा, खाली बैठ के पैसे नहीं आने वाले। अच्छा समय है, इस टाइम प्रॉपर्टी काफ़ी डिमांड में है, तो हम सबको उस पर फोकस करना है। और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं दिल्ली, अब पता नहीं मुझे, आप में से कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, कुछ एमपी भोपाल से हैं, यूपी वेस्ट से भी हैं, यूपी ईस्ट से भी हैं। तो सबका वेलकम है, आपने हमारी कंपनी को चुना, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब हमारे साथ लंबे समय तक चलेंगे, जिसमें हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। थैंक यू फॉर आप अपना समय देने के लिए। इस वीडियो को देखिए, ये स्क्रिप्ट मैं आपको शेयर कर दूँगा और जो भी समस्या हो आप मुझे फ़ोन पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट आपकी वीडियो बना के आपको शेयर करता हूँ जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।